आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियम, जो 120 करोड़ मोबाइल उपभोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। इन बदलावों का उद्देश्य सस्ती और सुलभ दूरसंचार सेवाओं को सुनिश्चित करना। इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित बिंदु पर चर्चा करेंगे। 10 रुपए के किफायती रिचार्ज प्लान की शुरुआत और उनकी उपयोगिता, 365 दिनों की वैधता। जी हाँ, बिल्कुल सही। 10 रुपए का रिचार्ज और 365 दिन की वैधता। विशेष टैरिफ, वाउचर्स का महत्व, डुअल सिम और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस ऑनल प्लान। मतलब याद होगा ना, हमारी दादी, हमारी मम्मी फोन जब रिचार्ज करते हैं तो उनके साथ हमें जबरदस्ती नेट रिचार्ज कराना पड़ता है, जबकि उनके फोन में तो नेट चल ही नहीं सकता। ये प्लान में कुछ बदलाव हुआ है। वो बदलाव कौन कौन से हुए हैं उन पर हम चर्चा करें। नए नियमों के उपभोगकर्ताओं के लाभ, उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ेगा, 2G से 4G 5G में स्थानांतरण को लेकर क्या क्या चुनौतियां आएंगी, ट्राई के नए नियम और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और इस तरह के बदलाव को देखते हुए हम इन वीडियो पर विस्तार से चर्चा। आइए करते हैं दोस्तों। ट्राई के नए नियम की अगर हम बात करें तो सस्ती सेवाएं और 365 दिन की वैधता। अभी तक क्या था कि अगर हमें रिचार्ज करना पड़ता था तो हम क्या करते थे कि भाई नेट तो जबरदस्ती लाना पड़े, नेट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉल चाहिए, लेकिन कॉल के साथ साथ नेट आपको लेना ही पड़ेगा। अब नया नियम है। यह नियम यह कहता है कि अगर आपको सिर्फ कॉल करनी है तो कॉल और एसएमएस का ही टैरिफ मिलेगा, एक्स्ट्रा रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बदलाव कब से आएगा, इस पर भी हम चर्चा। तो यहां पर ट्राई के नए नियमों का क्या परिचय है। ट्राई ने 120 करोड़ मोबाइल उपभोगकर्ताओं के लिए एक पहल की शुरुआत, 10 रुपए के सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया गया। जैसे पहले 10 रुपए का रिचार्ज करते थे तो लगभग 7 रुपए के आसपास मिलते और उसकी वैधता समय होती थी कि भाई 28 दिन चलेगा, 90 दिन चलेगा। लेकिन अब उसको बढ़ाकर लगभग 365 दिन किया जाएगा। मतलब एक बार रिचार्ज करिए और 365 दिन तक आपका फोन चलता रहे। डुअल सिम, 2G फीचर फोन उपभोगकर्ताओं के लिए वॉइस ओनली प्लान अनिवार्य कर दिया। भाई जिसके पास 2G फोन होगा उसे नेट की क्या जरूरत, उसे तो सिर्फ कॉल करनी है, बात करनी है, और उसको जबरदस्ती नेट दिया जाता है, जबकि नेट को तो वो जानता ही नहीं। मैं अपनी मदर की बात करूं तो मेरी मदर के पास फोन है लेकिन वो नेट यूज करना नहीं जानती, लेकिन हमें नेट का रिचार्ज करके देना पड़ता। अब ऐसी कोई भी वो अनिवार्यता नहीं करी। विस्तारित वैधता और सरल रिचार्ज प्रक्रिया क्या रहेगी, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ट्राई के नए नियम क्या है, तो सस्ती सेवाएं और 365 दिन की वैधता। इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सस्ते रिचार्ज प्लान शुरू करेगी। मूल तौर पर ग्रामीण और हसिया पर रहने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए राहत की बात की गई है। मैंने कहा ना कि 2G का फोन जिनके पास है, भाई ऐसा फोन है जिसके पास होगा, क्या उसे नेट की जरूरत है, उसे तो बस कॉल करनी। उपभोगकर्ताओं का आर्थिक बोझ क्या होगा, इससे कम होगा। बात करनी थी लेकिन नेट का जबरदस्ती लेना। बुजुर्ग और फीचर फोन उपभोगकर्ताओं को इससे फायदा मिलेगा। जी भाई, मेरी मदर को तो बहुत फायदा मिलेगा इससे कि वो कम से कम अब उनको अगर मुझसे बात करनी होगी तो नेट का तो वो यूज करना जानती नहीं, तो सिर्फ बात करना है उन्हें, और वो भी सिर्फ कितने, 10 रुपए के रिचार्ज प्लान के साथ। निम्न आय और हाशिया पर रहने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए मूल तौर पर इसको डिजाइन बुनियादी दूर संचार सेवाओं तक पहुंचाना एक सुनिश्चित किया गया है कि अभी भी 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेट का यूज नहीं। अगर हम बात करते हैं इस प्लान की, तो वॉइस ओनली प्लान विशेष टैरिफ वाउचर की बात करेंगे, एसटीबी की। जो 2G फीचर फोन है उपभोगकर्ताओं के लिए अगर वॉइस और एसएमएस प्लान की शुरुआत की जाए, बुजुर्गों और ग्रामीण उपभोगकर्ताओं के लिए यह किफायती विकल्प होगा। नॉन डेटा उपभोगकर्ताओं के लिए अनुकूल सेवाएं इसमें शुरू की जाएंगी। उपभोक्ताओं को केंद्रीकृत तौर पर दृष्टिकोण के तौर पर देखा जाए। डिजिटल इंडिया अभियान का भी यहां पर पूर्ण समर्थन किया जाए। अगर हम इस बदलाव में देखते हैं तो मूल बदलाव जो निकल कर आता है वो बदलाव है एसटीवी की वैधता।
पहले वैधता 90 दिन की थी, एक बार रिचार्ज करा 90 दिन तक रहे। लेकिन अब एक बार आप रिचार्ज करेंगे, सबसे सस्ता प्लान मान लीजिएगा 10 रुपए का होता है, तो वो 365 दिन तक वैध है। बार बार रिचार्ज करने की सुविधा से भी मुक्ति मिल जाएगी। परेशान रहते हैं, बार बार कॉल आता है, भैया आपका प्लान खत्म हो रहा है, रिचार्ज करें। एक बार रिचार्ज करना है और 1 साल तक रेस्ट है। दीर्घकालीन उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती और सुविधाजनक रहे। ट्राई के नए नियम 2G उपभोगकर्ताओं को बनाए रखने को मूल तौर पर रखा गया कि 2G उपभोगकर्ता नहीं जाना चाहिए। भाई 120 करोड़ अब भी ऐसे लोग हैं जो नेट का यूज नहीं करते, उन्हें सिर्फ कॉल कर। मूल तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या सरल रिचार्ज प्रणाली की शुरुआत की गई। वाउचर्स के लिए रंग कोडिंग समाप्त की गई। ऑनलाइन रिचार्ज विविधता को ध्यानपूर्वक केंद्रित किया गया। सरल और अधिक सुलभ रिचार्ज प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। किफायती प्लान से दूरसंचार कंपनियों को औसत राजस्व प्रति उपभोगकर्ताओं पर भी सीधा इसका असर पड़े। कंपनियों की अगर हम बात करें, अब उनके लाभ और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी यहां पर बनती हुई दिखाई दी। अगर हम ट्राई के नए नियमों को और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो मूल तौर पर जो हाशिए पर रहने वाले और ग्रामीण उपभोगकर्ताओं को राहत मिली, किफायती और सुलभ कनेक्टिविटी का विकल्प मिले, विस्तारित वैधता के साथ दीर्घकालीन लागत की बचत, पहले की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और कंपनियां अब हाइब्रिड प्लान पेश कर सकती हैं जो 2G, 4G, 5G उपभोगकर्ताओं दोनों को ध्यान में रख कर किए। तब अब नया रिचार्ज जो आएगा 24 जनवरी से ये प्लान शुरू हो। 24 जनवरी से अब आपके नए प्लान आ जाएंगे, जिसमें अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कॉल यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ नेट चाहिए तो नेट यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों प्लान चाहिए तो दोनों प्लान उसमें मिलेंगे। कंपनियां जैसे भी होगा 24 तारीख को ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर हम बात करते हैं संभावित चुनौतियों की, अगर हम बात तो दूरसंचार जो कंपनियां हैं उनके राजस्व लक्ष्य को प्रभावित करें। 2G से 4G, 5G सेवाओं की धीमी प्रगति की, तो भाई 2G लोग हैं 4G, 5G में कन्वर्ट नहीं हुए। 2G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने की बड़ी लागत लगती है पूरे तौर पर देखा जाए। ये प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में जैसे जियो, एयरटेल की 2G से 4G, 5G के स्थानांतरण की रणनीतियों के विपरीत तौर पर होगा। कहां कंपनी 5G की तरफ जा रही है और यहां बात 2G की बात की जा रही है। मतलब 2G जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको भी ध्यान के अंदर रखना सरकार की जिम्मेदारी। मूल तौर पर अगर हम देखते हैं तो दूरसंचार क्षेत्र पर इसका प्रभाव क्या पड़े। किफायती और राजस्व वृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। डिजिटल इंडिया पहल के साथ तालमेल बना रहे। 2G, 4G, 5G जरूरतों के लिए हाइब्रिड प्लान का पर असर दिखाई। यह पहल अगर देखी जाए तो डिजिटल इंडिया की दृष्टि को साकार करने में सहायक हो। यह पहल अगर देखा जाए तो अधिक उपयोगकर्ता डिजिटल सेवाओं से जुड़ सकेंगे। इसके तहत कुल तौर पर अगर हम देखते हैं तो समावेशी बात करेंगे। समावेशी दूर संचार के लिए ट्राई की दृष्टि के तौर पर देखा जाए तो ट्राई के नियम किफायती और समावेशी को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए आवश्यक है। नीतिकारकों और दूर संचार ऑपरेटरों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल युग में कोई उपभोगकर्ता पीछे ना रह जाए। अगर वो 2G में है तो वो 2G वाला हमारे भाई भारत के जिम्मेदारी है प्रत्येक सरकार की कि वो भी डिजिटल युग में कन्वर्ट हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाए। मूल तौर पर अगर हम देखते हैं तो मूल मुद्दा यह निकल कर आता है कि वीडियो जो हमने बनाई, आज हमने ये देखा कि ट्राई के जो नए नियमों और उनके व्यापक प्रभावों पर हमने विस्तार से चर्चा। हमने समझा कि कैसे 10 रुपए के किफायती रिचार्ज से 365 दिनों की वैधता और फीचर फोन उपभोगकर्ताओं के लिए वॉइस ओनली प्लान से 120 करोड़ मोबाइल उपभोगकर्ताओं के लिए राहत की नई उम्मीद जागी। यह नियम न केवल ग्रामीण और बुजुर्ग उपभोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए है, बल्कि
डिजिटल समावेशी को भी बढ़ावा दें। 2G से 4G 5G के स्थानांतरण की चुनौती और टेलीकॉम कंपनियों की ARUP रणनीतियों और उनके प्रभाव को भी हमें समझना होगा। ट्राई का यह कदम उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने का एक स्पष्ट संकेत है। इन बदलावों का सफल कार्यान्वयन और सुनिश्चित करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों और नीति निर्माताओं को मिलकर काम करना हो। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी इन पर नए प्लान की जानकारी और उनके फायदों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए समय निकाला। अगर यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो दूसरों के साथ साझा करें। अपनी राय जरूर दें। ट्राई के नए नियमों के लिए समावेशी दूरसंचार सेवाओं की दिशा में यह बड़ा कदम, सस्ते रिचार्ज, लंबी वैधता विशेष प्लान के माध्यम से यह पहल लाखों उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ कनेक्टिविटी प्रदान करती है। हालांकि यह दूरसंचार उपयोग के लिए चुनौती भी पेश करता है, खासकर राजस्व और 2G सेवाओं के विस्तार के संदर्भ। यह महत्वपूर्ण है कि नीतिकार और कंपनियां इन बदलावों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें ताकि देश के सभी नागरिक डिजिटल युग में पीछे ना छूटें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही नई वीडियो के साथ आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।